آپ کو वजाहत करने की जरूरत है कि वो फैसले ठीक हुए थे या गलत हुए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से ये जरूर देखा है कि एक जमहूरी पार्टी का लीडर अल्लाह के वास्ते दे रहा था, एक जमहूरी पार्टी का लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे रहा था और गोलियां चलाने वालों को कह रहा था कि हम तुम्हारे भाई हैं। वो कह रहा था कि हम वापस जाने के लिए भी तैयार हैं। वो मुसल्ला भी नहीं थे, वो आईनी कानूनी अपनी जदोजहद कर रहे थे। उस पार्टी पर जिस तरह जुल्म किया गया और उस लीडर को पिछले 4 महीने से ज्यादा मुद्दत से जिस तरह गायब किया गया, उस पार्टी के कारकुनान के दिल में अदालतों के बारे क्या सोच होगी जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उस पुलिस और रेंजर के बारे क्या सोच होगी जिन लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उस पार्लिमान के बारे क्या सोच होगी जिन लोगों ने बगैर सबूतों के उनकी बात सुने, मीडिया पर बात सुने बगैर, जुडिशल कमीशन बनाए बगैर उनको कलअदम कर दिया। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उन इदारों के बारे क्या राय होगी जिन इदारों के बारे में कहा जाता है कि उनकी तहवील में पिछले 4 महीने से ज्यादा मुद्दत से उनकी लीडरशिप गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है ये आज से पहले वाले किए हुए फैसलों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके ऊपर भी इदारों को वजाहत देने की जरूरत पड़ रही है। जब आज अल्लाह के वास्ते देने वालों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते देने वालों और अजाने देने वालों और अपने भाई कहने वालों को गोलियां मारी गई और जबरदस्ती उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई और वो आकर फिर भी कहते हैं कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आज से जो पहले फैसले हुए हैं लोग कहते हैं कि वो भी इस मुल्क के खिलाफ नहीं थे। हमें नहीं पता, ना कैमरे की आंख ने देखा, हमने तो इदारों की बातों पर यकीन किया। लेकिन आज अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर इदारों की खामोशी है, जब इदारों पर इल्जाम लग रहे हैं कि इदारों की तावील में एक जमहूरी पार्टी की लीडरशिप है, तो बताएं हम पहले वाले फैसलों के बारे में कुछ सोचें या आज वाले फैसलों पर सवाल। चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब, हम इस मुल्क के खिलाफ बंदूक नहीं उठाना चाहते और ना ही कभी उठाएंगे। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अगर कभी इस मुल्क की सलामती पर बात आई तो अपने सीने लेकर दहशतगर्दों के सामने या मुल्क दुश्मनों के सामने पहली लाइन में जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम में और दहशतगर्दों में फर्क नहीं किया जा रहा। जो इस कौम पर गोलियां चलाते हैं उन दहशतगर्दों को भी कलअदम कहा जाता है और जो इस मुल्क के जमहूरी रास्ते पर बिलीव करते हैं उनको भी कलअदम कहा जाता है। एक जमात के जमहूरी रास्ते को रोककर उनका एतमाद असम्बली के प्लेटफार्म से क्यों खत्म किया जा रहा है? अगर उस जमात की लीडरशिप ने कोई गलत फैसले किए हैं तो उनको अदालतों में ना पेश करके आवाम का एतमाद अदालतों से क्यों खत्म किया जा रहा है? पुलिस वाले आम कारकुनों को पकड़ कर लेकर जाते हैं, थानों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके माल मवेशी लेकर जाते हैं, रिश्वतें तलब करते हैं। क्यों लोगों का एतमाद अपने इदारों से, अपनी पुलिस से, अपनी रेंजर से क्यों खत्म किया जा रहा है? सब लोगों की उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। लोग कहते हैं कि इससे पहले भी गलत फैसले हुए हैं जिनकी वजह से मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में गया है। लोग अकबर बुकटी वाली बात करते हैं कि एक शख्स को मारकर पूरी कौम को मुल्क का दुश्मन बनाया गया। लोग लाल मस्जिद वाले फैसले की बात करते हैं। हमें नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त ये कैमरे की आंख सब कुछ नहीं देख रही थी। आपको वजाहत करने की जरूरत है कि वो फैसले ठीक हुए थे या गलत हुए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से ये जरूर देखा है कि एक जमहूरी पार्टी का लीडर अल्लाह के वास्ते दे रहा था, एक जमहूरी पार्टी का लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे रहा था और गोलियां चलाने वालों को कह रहा था कि हम तुम्हारे भाई हैं। वो कह रहा था कि हम वापस जाने के लिए भी तैयार हैं। वो मुसल्ला भी नहीं थे, वो आईनी कानूनी अपनी जदोजहद कर रहे थे। उस पार्टी पर जिस तरह जुल्म किया गया और उस लीडर को पिछले 4 महीने से ज्यादा मुद्दत से जिस तरह गायब किया गया, उस पार्टी के कारकुनान के दिल में अदालतों के बारे क्या सोच होगी जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उस पुलिस और रेंजर के बारे क्या सोच होगी जिन लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उस पार्लिमान के बारे क्या सोच होगी जिन लोगों ने बगैर सबूतों के उनकी बात सुने, मीडिया पर बात सुने बगैर, जुडिशल कमीशन बनाए बगैर उनको कलअदम कर दिया। उस पार्टी के कारकुनान के दिल में उन इदारों के बारे क्या राय होगी जिन इदारों के बारे में कहा जाता है कि उनकी तहवील में पिछले 4 महीने से ज्यादा मुद्दत से उनकी लीडरशिप गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है ये आज से पहले वाले किए हुए फैसलों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके ऊपर भी इदारों को वजाहत देने की जरूरत पड़ रही है। जब आज अल्लाह के वास्ते देने वालों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते देने वालों और अजाने देने वालों और अपने भाई कहने वालों को गोलियां मारी गई और जबरदस्ती उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई और वो आकर फिर भी कहते हैं कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आज से जो पहले फैसले हुए हैं लोग कहते हैं कि वो भी इस मुल्क के खिलाफ नहीं थे। हमें नहीं पता, ना कैमरे की आंख ने देखा, हमने तो इदारों की बातों पर यकीन किया। लेकिन आज अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर इदारों की खामोशी है, जब इदारों पर इल्जाम लग रहे हैं कि इदारों की तावील में एक जमहूरी पार्टी की लीडरशिप है, तो बताएं हम पहले वाले फैसलों के बारे में कुछ सोचें या आज वाले फैसलों पर सवाल करें।